मैं बहुत जल्दी उन बांग्लादेशी मुसलमानों को कहना चाहता हूँ अपने देश चले जाएं, ये उनके लिए फ़ायदा रहेगा। वरना हिंदुस्तानी जिसमें निकालने पर आ गए तो वो क्या करेंगे, ये मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे इशारे को समझो। तूफान से आने से पहले जो खामोशी होती है ना, अभी आप देख रहे हो कि कश्मीर के अंदर जो हुआ है, जो उग्रवादियों ने किया है, अभी एक हफ्ते से हिंदुस्तान में पूरी खामोशी है। जब शेर अपने शिकार को पकड़ता है तो 2 कदम पीछे हटता है। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं ये सब हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हुए हैं मुगल शासन में। मैं त्रिपुरा के हिंदुओं को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों को संभलने की, समझने की ज़रूरत है कि देखो, आपके पूर्वज बांग्लादेश से भाग कर त्रिपुरा में आए, इंडिया में आए। इंडिया में आने के बाद में उनको शरण मिला है। अब हमारे साथ में दोबारा ऐसे ना हो कि हम त्रिपुरा छोड़कर दिल्ली जाएं या उत्तर प्रदेश जाएं। बांग्लादेशी हमारे ऊपर धीरे 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 वो पूरी रूपरेखा नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बना रहे हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर करना चाहते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर करने से पहले आपको त्रिपुरा में घुसना होगा, और त्रिपुरा में हम बैठे हुए हैं। एक बार आप त्रिपुरा में एंट्री करके देखो। ममता दीदी, जितने भी वेस्ट बंगाल में मुसलमान हैं उनके द्वारा बांग्लादेशी मुसलमान आते हैं और वेस्ट बंगाल से नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, आधार कार्ड भी, वोटर कार्ड भी। फिर वहाँ से वो वेस्ट बंगाल से दिल्ली जैसी जगह, बम्बई जैसी जगह, गुजरात जैसी जगह, ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी जितना भी आप ये देखो कबाड़ा चुगने वाले हैं और रिक्शा चलाने वाले हैं, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी झुग्गियों में रहने वाले हैं ये बांग्लादेशी मिलेंगे आपको। দেশের বর্তমান যে পরিস্থিতি, হিন্দু মুসলিম নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে রাজনীতির অঙ্গনে একটা তর্ক বিতর্ক চলছে। পেহেলগামের যে কাণ্ডটা হলো সেটাকে এক অংশ বলছেন ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ, আর এক অংশ বলছেন সন্ত্রাসবাদের কোনো ধর্ম হয় না। এবং দেশের একটা বিরাট অংশ আজ বলছেন যে মালদা মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু করে কাশ্মীর, হিন্দু কোনো জায়গায় নিরাপদ নেই। আমার সাথে কথা বলার জন্য রয়েছেন ত্রিপুরার গোরক্ষধাম आश्रमेर महंत रोहतास नाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है महाराज आपको। जय हो जय। हर हर महादेव सभी देशवासियों को। जय त्रिपुरा सुंदरी सभी त्रिपुरावासियों को। हर हर महादेव। मैं योगी रोहतास नाथ, त्रिपुरा के अंदर हमारा गुरु गोरक्षनाथ जी का आश्रम है और ये 2017 से स्थापना हुई है आश्रम की। और अभी जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि भाई ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मसला चल रहा है, बांग्लादेश का जो मसला चल रहा है, ठीक है, हिंदू कभी भी पाकिस्तान में जाकर कोई उग्रवाद या हमला, या बांग्लादेश में जाकर हिंदू कोई भी उग्रवाद नहीं करता है, सिवाय मुसलमानों के। 56 देश है, 56 देशों में और कोई देश इस प्रकार की हरकतें नहीं करता। हिंदुस्तान के साथ में सब दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, सिवाय पाकिस्तान के। हमारा ही बच्चा होकर आज हमारे को ही आंखें दिखाता है। आज ये बड़ा हो गया तो इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान हमेशा बाप है, बाप था, बाप रहेगा। महाराज जी, वो जो पहलगाम में जिस घटना हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं जो हिंदू को देखकर चुनकर मारा गया, और कुछ लोग बोल रहे हैं जो ये जो टेररिस्ट का हमला है उसमें कोई धर्म की बात नहीं करना है। वो जो सेकुलरिज्म की बात कर रहा है उसमें आप क्या बोलेंगे? देखो, ये जो सेकुलरिज्म जो शब्द है, ठीक है, निरपेक्ष मतलब धर्म के विषय में जो बताया गया, और ये आज से नहीं, ये बहुत लंबा एक एजेंडा है, ठीक है। सेकुलर शब्द हम तो मानते ही नहीं है, ना ही उन लोगों को मानते हैं जो सेकुलर शब्द को मानते हैं और जिन्होंने इस शब्द को बढ़ावा दिया है। देखो, हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तानियों का है, इसमें ये हमारा पूरा अधिकार है। जब पाकिस्तान में मुसलमान अपना अधिकार बता सकते हैं, अदर कंट्रियों में मुसलमान अपना अधिकार बता सकते हैं, ईसाई अपना अधिकार बता सकते हैं, फारसी अपना अधिकार बता सकते हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी अपना अधिकार क्यों नहीं बता सकता है। रहा दूसरी बात, पाकिस्तान को हमेशा ही हिंदुओं से एलर्जी रही है, जिसमें 1947 में विभाजन हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो हमने तो इनको नोता देकर नहीं रोका था। जो मुसलमान हिंदुस्तान में अभी है वर्तमान में, 1947 में हमने तो बोल दिया था जिस मुसलमान को मतलब पाकिस्तान जाना है वो जा सकता है। लेकिन अभी जितने भी है मतलब रुके हुए हैं 1947 के बाद में,
ये मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं ये सब हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हुए हैं मुगल शासन में। हिंदुस्तानी जो मुसलमान है वो इतना नहीं कुछ बोलता है, वो हिंदुस्तान को फिर भी समझता है, लेकिन ये जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से ये खुफिया एजेंसी जो भेजती है, अभी जो मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है ये किसके इशारे पर हो रहा है? ये सब वेस्ट बंगाल के अंदर जो भी ये कहानी है ये सब बांग्लादेश के इशारे पर हो रहा है, पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है ये सारी कहानी। ये जो बांग्लादेश में चिन्मय महाराज की जामीन भी नहीं हुआ और बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जो चल रहा है वो तो 5 अगस्त के बाद सारा देश दुनिया जानते हैं। बांग्लादेश ये उत्तर पूर्वांचल, आप जिस त्रिपुरा में है और त्रिपुरा से लेकर जो 7 सिस्टर है उसको लेके धमकियां वगैरह दे रहा है और बोल रहा है जो पाकिस्तान की साथ भारत की युद्ध लगेगा तो वो बांग्लादेश चीन की सहायता से उत्तर पूर्वांचल दखल कर लगा। ये जो क्या हमारा लिए ठेठ नहीं है महाराज जी? नहीं, अभी जैसे खबर आ रही है कोई एक चीफ है आर्मी का बांग्लादेश का, वो लिख रहा है कि भाई पाकिस्तान तो श्रीनगर के ऊपर, कश्मीर के ऊपर कब्जा करेगा और बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कब्जा करेगा। तो ये बहुत सरासर मतलब बांग्लादेश की बहुत कूटनीति है। मैं इस चीज़ का खेद करता हूँ जो भी लोग इस प्रकार की सोच रख रहे हैं। आप नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर करने से पहले आपको त्रिपुरा में घुसना होगा और त्रिपुरा में हम बैठे हुए हैं, एक बार आप त्रिपुरा में एंट्री करके देखो। आप लोगों ने त्रिपुरा के लोगों को बांग्लादेश से भजाया है, वो उस चीज़ को हम भूले नहीं है। त्रिपुरा में जितने भी हिंदू है वो बांग्लादेश से आए हुए हिंदू है। जब आप हिंदुओं को बांग्लादेश से भगा सकते हैं तो हम भी हिंदुस्तान से बांग्लादेशियों को भगा सकते हैं। महाराज जी ये जो चल रहा है अभी जो मुद्दा और कुछ ये जो बांग्लादेशी पकड़ रहा है, गवर्नमेंट गुजरात में भी पकड़ रहा है, त्रिपुरा में रोहिंग्याओं की बांग्लादेश की ज्यादा अनुप्रवेश हो रहा है और ये हमारा जो देश की आभ्यंतरीण सुरक्षा है वो सवालों की घेरे में है। क्या कहना चाहता है आप सरकार से? त्रिपुरा की निरापत्ता व्यवस्था कितना जोरदार होना चाहिए? ऐसा है, ये जो गुजरात के अंदर आपने देखा है कि भाई बांग्लादेशी कुछ रोहिंग्या कुछ घुसे हुए थे, तो ये गुजरात में नहीं, आप हर स्टेट में जाकर देखो, आप उत्तराखंड में जाकर देखो, ठीक है, आप त्रिपुरा में देखो, नॉर्थ ईस्ट में देखो, वेस्ट बंगाल में देखो, हर जगह रोहिंग्या घुसे हुए हैं। और अभी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने जो जनगणना लेकर आए हैं ये बहुत अच्छा जो कानून वो लेकर आए हैं। इससे ये पता चलेगा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, फारसी कितने हैं, ईसाई कितने हैं। वो जनगणना इसीलिए हो रही है, काकड़ी के बीज बहुत जल्दी तिरकर आने वाले हैं, कितने बांग्लादेशी है और कितने पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तान के अंदर मतलब वो अपना छुपाव करके बैठे हुए हैं। महाराज जी अंत में आप त्रिपुरा की हिंदुओं की, नॉर्थ ईस्ट की हिंदुओं के रो आप को जो देश की हर प्रांतों में आप जाते हैं, हर जगह में आपका मठ मंदिर है, और हिंदुओं के बारे में उनके लिए क्या मैसेज है आपकी? मैं त्रिपुरा के हिंदुओं को यही मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोगों को संभलने की, समझने की ज़रूरत है कि देखो आपके पूर्वज बांग्लादेश से भागकर त्रिपुरा में आए, इंडिया में आए, इंडिया में आने के बाद में उनको शरण मिला है। अब हमारे साथ में दोबारा ऐसे ना हो कि हम त्रिपुरा छोड़कर दिल्ली जाएं या उत्तर प्रदेश जाएं। बांग्लादेशी हमारे ऊपर धीरे धीरे वो पूरी रूपरेखा नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बना रहे हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर करना चाहते हैं। मैं त्रिपुरा के सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, त्रिपुरा सुंदरी माता को किसी मतलब मुसलमान ने बहुत भद्दी गालियाँ निकाली। हम 3-4 दिन उसकी तलाश में थे तो सोना मोरा से उसकी डाटा आई, कल उसको गिरफ्तार किया गया और उसकी जिसमें पूरी डिटेल आई हमारे पास में, तो वो एक बांग्लादेशी मुसलमान था जो कि 7 साल से त्रिपुरा के अंदर रह रहा था। तो मैं त्रिपुरा के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ, समय है संभलने का। जिस मनुष्य ने, जिस देश ने समय को नहीं जाना, समय की परिभाषा को नहीं जाना, वो देश हमेशा पीछे रहा।
महाराज जी, मैंने बोला था ये मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन एक सवाल तो पूछूंगा। ये जो हो रहा है, ये जो अनुप्रवेश वगैरह हो रहा है, जो रोहिंग्या आप बोल रहे हैं घुस रहे हैं, जो बांग्लादेशी घुस रहे हैं, इसमें सरकार की तो कोई विफलता है? सिक्योरिटी व्यवस्था स्टेट की गोविंदा कहाँ है, पुलिस कहाँ है? इतना कैसे घुस रहा है रोहिंग्या और बांग्लादेशी? ऐसा है ना, देखो ये एक सोची सब्जी प्लानिंग है। कहाँ से? ये वेस्ट बंगाल से। ममता दीदी जितने भी वेस्ट बंगाल में मुसलमान हैं उनके द्वारा बांग्लादेशी मुसलमान आते हैं और वेस्ट बंगाल से नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं। आधार कार्ड भी, वोटर कार्ड भी, पैन कार्ड भी, सब वहाँ से तैयार होते हैं। और फिर वहाँ से वो वेस्ट बंगाल से दिल्ली जैसी जगह, बम्बई जैसी जगह, गुजरात जैसी जगह, ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी जितना भी आप ये देखो कबाड़ा चुगने वाले हैं और रिक्शा चलाने वाले हैं, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी झुग्गियों में रहने वाले हैं ये बांग्लादेशी मिलेंगे आपको। हमारे पास में त्रिपुरा की भी डाटा आई है जिसके अंदर बांग्लादेश से जितने भी मुसलमान लोग हैं जो त्रिपुरा के अंदर अगरतला जैसी जगह, सोनामोरा जैसी जगह, मेलाघर जैसी जगह, खुवाई जैसी जगह से, सब जगह से हमारे पास में डाटा आई है। मैं बहुत जल्दी उन बांग्लादेशी मुसलमानों को कहना चाहता हूँ अपने देश चले जाएं, ये उनके लिए फ़ायदा रहेगा। वरना हिंदुस्तानी जिसमें निकालने पर आ गए तो वो क्या करेंगे ये मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे इशारे को समझो। तूफान से आने से पहले जो खामोशी होती है ना, अभी आप देख रहे हो कि कश्मीर के अंदर जो हुआ है, जो उग्रवादियों ने किया है, अभी एक हफ्ते से हिंदुस्तान में पूरी खामोशी है। जब शेर अपने शिकार को पकड़ता है तो 2 कदम पीछे हटता है। अभी मोदी 2 कदम पीछे हटकर बहुत जल्दी हमारे हिंदुस्तान को दिखाना चाहते हैं और पूरे देश को दिखाना चाहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है। তো এতক্ষণ ছিলেন রোহতাস নাথ, ওনার বক্তব্য আপনারা শুনলেন। উনি কার্যত যে বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন তুললেন, কার্যত আমাদের যে সীমান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা, সেই সীমান্ত দিয়ে কিন্তু প্রতিনিয়ত রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ ঘটছে, এবং যা নিয়েও কিন্তু উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রোহতাস নাথজি। এবং আপনারা এই যে ওনার যে বক্তব্য, সেই বক্তব্য দেখে আপনারা প্রতিক্রিয়ায় আপনাদের বিস্তারিত জানান।